Exercise 3.3 class 8 question number 2 consider a parallelogram समांतर चतुर्भुज है ये। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है एंगल एक्स वाई जेड की, है ना। एंगल एक्स वाई जेड मिसिंग है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इसको सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड को निकालना है। फाइंड करते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, एंगल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल के बारे में पता होना चाहिए और अपोजिट एंगल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, है ना। वाई किसके इक्वल होगा, एंगल वाई किसके इक्वल होगा, इसका अपोजिट कौन है, ये बी पे बनने वाला एंगल कितना डिग्री है, 100 डिग्री। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री। रीज़न लिखेंगे विथ रीज़न, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये रीज़न लिख देंगे, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब ये एंगल फाइंड हो गया, दो एंगल और बाकी है। जेड निकल जाए तो एक्स निकल जाएगा, या एक्स निकल जाए तो जेड। अब देखिए हमने यहाँ पे पैरेलल का साइन बनाया, ये दो साइड पैरेलल है, तो इस पे बनने वाले जो एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, ये इंटीरियर एंगल होंगे। इन दोनों का सम कितना होगा, 180। इन दोनों का सम कितना होगा, 180। कोई सा भी ले लीजिए। तो हम जेड निकालने के लिए हेल्प ले लेते हैं किसकी, एंगल जेड की, और इस बी वाले एंगल की, या वाई की भी आप हेल्प ले सकते हो, क्योंकि ये भी इसका एडजेसेंट है और वाई फाइंड हो चुका है। तो एंगल जेड और 100 का सम कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि रीज़न होता है एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी ये संपूरक कोण होते हैं, अंतः कोण होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, और इंटीरियर एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो जेड की वैल्यू आ गई, ट्रांसपोज करने पे, पक्षांतरण करने पे 180 माइनस 100 डिग्री। तो एंगल जेड की वैल्यू आ गई आपके पास कितने डिग्री, 80 डिग्री आ गई। ठीक है। थर्ड, अब आपको एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जेड के अपोजिट में कौन है, एंगल एक्स। तो एंगल एक्स किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा, और जेड की वैल्यू आपने निकाल ली है कितनी, 80 डिग्री, है ना। 80 डिग्री आपने फाइंड कर लिए, ये जेड के बराबर होगा। तो अपोजिट, रीज़न लिख देंगे, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के और भी पार्ट्स बाकी हैं अभी। तो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, बी पार्ट है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ये पैरेललोग्राम है, तो हमें पता है ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। ठीक है। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ देखिए ये साइड इसके पैरेलल है, तो एंगल एक्स और एंगल जो 50 डिग्री है वो एडजेसेंट एंगल है। ठीक है। और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। रीज़न लिख देंगे, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। ओके, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये रीज़न लिख दिया विथ रीज़न। अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी, इधर से ट्रांसपोज करने पे, पक्षांतरण करने पे, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू आपके पास आ गई, फाइंड आ गई है आपने एंगल x की वैल्यू 130 डिग्री। एक एंगल आपका फाइंड हो चुका है। अब x और y एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं। ठीक है। एंगल x और एंगल y जो है वो एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का वैल्यू कैसी होगी, एक जैसी होगी। तो एंगल x 130 डिग्री का है, तो y भी कितना होगा, 130 का। रीज़न लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये लिख दिया आपने रीज़न। अब आपके पास जेड है, जेड लेकिन आप देख रहे होंगे साइड को एक्सटेंड करके बना, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो जेड को फाइंड करने के दो तरीके हैं, या तो आप क्या करिए, पहले जेड का जो लीनियर पेयर एंगल है, एक लाइन पे बनने वाले दो एंगल का पेयर जिनका सम 180 डिग्री हो, वो लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं। तो अगर आप ये लीनियर पेयर फाइंड कर लें जेड का, है ना, यानी आपको पता है 50 डिग्री दिया हुआ है, इसकी हेल्प से आप वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, इसको कोई नेम देके, तो फिर आप जेड निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है। या आपको इस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है
तो आप इसका दूसरा तरीका भी निकाल सकते हैं। आप लीनियर पेयर, इसका लीनियर पेयर ना निकाल के आप जेड निकालना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आप यहाँ देखिए दो पैरेलल लाइन, आपको बताया था पैरेलल लाइन के अंदर 3 टाइप के एंगल बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट और इंटीरियर। अब आप देख रहे होंगे ये अगर इस लाइनों को हम एक्सटेंड कर दें, इन दोनों लाइनों को, तो ये लाइन इसको कट करते हुए जा रही है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो देखो ट्रांसवर्सल के एक साइड बनने वाले, लेकिन एक छोड़कर एक, देखिए अगर ये 1 है तो ये 3 होगा, ये वाला एंगल स्किप कर दिया आपने, तो ये दोनों एक दूसरे के दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप इस जेड की वैल्यू इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो, एंगल जेड एंगल एक्स के बराबर है 130 डिग्री। क्यों? रीज़न है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल लाइन और ये एक ही साइड पे बन रहे हैं, एक छोड़कर एक बन रहे हैं, तो ये एक छोड़कर एक बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं, CORRESPONDING, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ठीक है, एक तो ये तरीका। इसका दूसरा तरीका जो आपको बता रहा था कि आप पहले इसका लीनियर पेयर एंगल फाइंड कर लो। देखो इसको नेम दे देते हैं, इस एंगल को नेम दे दिया टी, एंगल टी फाइंड करना है। तो देखो एंगल टी और इसका अपोजिट कौन है, ये 50 डिग्री वाला, तो ये दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, तो ये आपने एंगल टी फाइंड कर लिया। अब जो ये टी एंगल है वो जेड का क्या है, लीनियर पेयर एंगल है ना। टी और जेड दोनों का सम जो है वो लाइन पे बन रहे हैं दोनों, और कॉमन वर्टिसेस है और कॉमन आर्म है, ये लीनियर पेयर एंगल है। तो यहाँ टी की वैल्यू पुट करी 50 डिग्री और ये जेड और ये 180 डिग्री। रीज़न लिखेंगे आप लीनियर पेयर एंगल, है ना, लीनियर पेयर एंगल, ये रीज़न लिख दिया। जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो आपके पास एंगल जेड की वैल्यू आ गई कितनी, 130 डिग्री। आप चाहो इस तरह से करो या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के वे से करो, यहाँ करोगे एक ही स्टेप में ख़त्म, और इस तरह से करते हो तो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चंस के।